हेलो दोस्तों, वेलकम टू न्यू एजुकेशन हब। तो कैसे हैं आप लोग? मजा में? तो हम लोग इंटीग्रेशन सीख रहे थे, कुछ बेसिक इंटीग्रेशन करना जानते हैं, उसी के हेल्प से हम लोग कुछ स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन डिराइव किए हैं हम लोग। उसका ये रिजल्ट है। तो इसी पे आज हम लोग सवाल करेंगे। मैंने बताया था ये सारे इंटीग्रेशन 1/a² + x², इसका इंटीग्रेशन होगा 1/a tan इनवर्स x/a। ये 1/a हो जाएगा, ये मैंने छोड़ दिया। 1/a हो जाएगा। बेसिकली a² बाहर निकलेगा, इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। x इज इक्वल टू a tan x सब्स्टिट्यूट करेंगे। x इज इक्वल टू a tan थीटा सब्स्टिट्यूट करेंगे इसमें। तो 1/a² बाहर हो जाएगा, और ऊपर में भी a से एक² थीटा आएगा, तो एक a को खा जाएगा, इसलिए यहाँ पे 1/a होगा। ठीक है। तो आज हम लोग इस पे सवाल करेंगे। ये सब आप लोग खुद से डिराइव कर लेंगे ना, तो ये सब फॉर्मूला आप लोगों को याद हो जाएगा। जैसे मैंने अभी यहाँ पे देखा, लिखा, बोला सही, लिखा 1/a छोड़ दिया था, तो बस डेरिवेशन दिमाग में बैठा हुआ था, तो वही याद रहता है। तो सिंपली ये भी याद हो जाता है। कैसे डिराइव करते हैं, 2-4 स्टेप तो माइंड में ही हो जाता है। अगर आप लोग ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, 2-4 स्टेप माइंड में ही हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग सवाल पे आते हैं। देखिए, पहला हम लोग करते हैं, अलग अलग इंटीग्रल करेंगे। इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म 1/ax² + bx + c। इस पे सवाल करेंगे। इस टाइप का इंटीग्रेशन आएगा तो क्या किया जाएगा। तो बेसिकली देखिए, ये इस टाइप का है, तो इसको हम लोग स्क्वायर में कन्वर्ट करना चाहेंगे। a + b का होल स्क्वायर प्लस सम और कांस्टेंट टर्म आएगा, उस टाइप में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। मतलब बेसिकली इस वाले फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे हम लोग। ठीक है, इसी टाइप के फॉर्म में कन्वर्ट करने का कोशिश करेंगे। अगर इस टाइप का आएगा, तो इस टाइप का अगर इंटीग्रल रहेगा तो यही फॉर्म में कन्वर्ट होगा। और क्या, ये माइनस भी हो सकता है, तो माइनस होगा तो ये फॉर्म बन सकता है। ठीक है। तो ये सवाल के ऊपर डिपेंड करेगा। आप लोग देखेंगे तो स्क्वायर बस बनाना है आप लोगों को, प्लस माइनस छोड़ दीजिए, स्क्वायर बनेगा। तो जो स्टैंडर्ड इंटीग्रल हम लोगों ने यहाँ पे लिखा हुआ है, उसी की मदद से उसको सॉल्व करेंगे। बस उसी के फॉर्म में डाल देना है। मतलब ये समथिंग a² + x² के फॉर्म में डाल देंगे, तो उसकी जगह पे ये लिख सकते हैं हम लोग, वही करेंगे। तो एक सवाल लिखते हैं हम। देखिए, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² + 2x + 2 dx, इसकी वैल्यू निकालनी है हम लोगों को। देखिए, मैंने क्या बताया था कि इसको समहाउ स्क्वायर के फॉर्म में करेंगे, तो इधर उधर टर्म को एडजस्ट करके इसको स्क्वायर के फॉर्म में करेंगे। देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ dx x² + 2x + 1 + 1, इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 + 1 2 ही हो जाएगा, तो बिल्कुल लिख सकते हैं हम लोग ऐसे। अब देखिए, ये कुछ बन रहा है, a + b का होल स्क्वायर बन रहा है, मतलब x + 1 का होल स्क्वायर, x² + 2ab मतलब 2x + 1। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं बाबू, x + 1 का होल स्क्वायर + 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। देखिए, इसको खोलिए, x² होगा प्लस 1 का स्क्वायर होगा, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस 2ab, तो 2x × 1 मतलब 2x। मतलब ये, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए, ये स्टैंडर्ड इंटीग्रल में कन्वर्ट हो गया, कुछ इस टाइप का हो गया। देखिए, जैसा वो लिखा हुआ है वैसे ही हम लोग लिख देते हैं। बस यहाँ पे x की जगह पे ये x + 1 आ गया, सॉरी, यहाँ पे ये x की जगह पे x + 1 का होल स्क्वायर आ गया। तो ठीक है, यहाँ पे x की जगह पे x + 1 का होल स्क्वायर आ गया, तो यहाँ भी x + 1 का होल स्क्वायर ही रहेगा, मतलब x + 1 ही रहेगा। ये स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, मतलब यहाँ पे x + 1 हो जाएगा। इसको हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं। डायरेक्टली लिखेंगे इस इंटीग्रल की वैल्यू, तो 1/a, a की वैल्यू है 1, ये a है, और ये टोटल हमारे वो इंटीग्रल के हिसाब से x है। ठीक है, 1/a tan इनवर्स
एक्स बाई ए, एक्स हम लोगों का क्या है, एक्स की जगह पे ये टोटल एक्स प्लस वन है, बाई ए वन है प्लस सी, ये बातें हो गई। देखिए किस तरह से अगर ये इंटीग्रेशन आपको याद रहेगा, इस टाइप का इंटीग्रल होगा तो हम लोगों का डायरेक्ट इंटीग्रेशन ले सकते हैं, कितना आसानी से कर सकते हैं। ये आया हुआ सवाल है, ये आया हुआ सवाल है, तो देखिए कितने छोटे से स्टेप में आप लोग इंटीग्रेशन का सवाल करती है। ऐसे अगर याद नहीं रहता ये तो आप लोग सोचते रहते हैं अरे यार इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, फिर सब्स्टिट्यूशन यूज करते हैं। ऐसा नहीं कि बनता नहीं, इसलिए मैंने आप लोगों को प्रूफ बताया था कि अगर मान लीजिए याद नहीं रहा तो प्रूफ भी कर सकते हैं। प्रूफ करने में कितना 1 मिनट टाइम लगता है, तो प्रूफ करके फिर आपको मानते, इसको कुछ मानते वो कांस्टेंट टर्म है, तो ऐसे ही करते हम लोग, तो ये फॉर्मूला आता, तो फिर करते हम लोग, ये आंसर आ जाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग इंटीग्रेशन की तरफ बढ़ते हैं, दूसरा फॉर्म की तरफ। दूसरा फॉर्म है हम लोगों का हो गया ये। अब देखिए हम लोग का नेक्स्ट फॉर्म है बाबू, नेक्स्ट फॉर्म है px प्लस क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी dx। अब इस टाइप का इंटीग्रेशन रहेगा तो क्या करेंगे हम लोग, तो देखिए इस टाइप का इंटीग्रेशन रहेगा ना, तो बेसिकली हम लोग इसको डिफरेंशिएट मार के जो डिफरेंशिएशन आएगा उसको इस फॉर्म में लाने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि क्या करेंगे इसमें। आप लोग करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है ये सब इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन देखिए पीछा नहीं छोड़ेगा, फिजिक्स में भी आप लोग करेंगे सवाल तो इंटीग्रेशन है ही है, ठीक है। तो ये देखिए इस टाइप में एग्जांपल लिखे हैं मैं, 4x प्लस 1। देखिए क्वेश्चन है आप लोगों का ये 4x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2dx। अब देखिए मैंने क्या कहा कि नीचे वाला टर्म लिख दीजिए जो डिनोमिनेटर में है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ठीक है। इसको कुछ t मान लीजिए, ठीक है बाबू। अब देखिए दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो ये 2x हो जाएगा प्लस 3 हो जाएगा dx इज इक्वल्स टू dt। मतलब अगर हम लोगों का न्यूमरेटर में ऊपर में ये 2x प्लस 3 dx रहता तो उसके वजह से हम लोग dt लिख सकते थे, ठीक है। तो somehow हम लोग न्यूमरेटर को इसके फॉर्म में करेंगे। इसको करने के लिए जैसे देखिए 4x प्लस 1 को ही ना उसके टर्म में लिखना है हम लोगों का, ये dx तो है ही, 4x प्लस 1 को ही उसके टर्म में लिखना है, तो लैम्डा टाइम्स 2x प्लस 3 प्लस म्यू कर दीजिए, जहां लैम्डा और म्यू कुछ कांस्टेंट होगा उसी की वैल्यू हम लोगों को निकालनी है। अब देखिए ये लैम्डा और म्यू की वैल्यू कैसे निकलती है। लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकालने के लिए सिंपली आप कोफिशिएंट को इक्वेट कर दीजिए। जैसे कांस्टेंट टर्म से इक्वल होगा, x का कोफिशिएंट x से इक्वल होगा, अगर x स्क्वायर रहता तो उसका कोफिशिएंट x स्क्वायर से इक्वल रहता है एलएचएस और आरएचएस साइड में। मैं ये कह रहा हूँ जैसे यहाँ पे देखिए मैं x का कोफिशिएंट इक्वल कर रहा हूँ, तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 4 है, 4 इज इक्वल्स टू, देखिए यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है 2 टाइम्स लैम्डा, ये है ना, इधर तो नहीं है, ये तो म्यू है, तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ गई बाबू 2। अब देखिए हम लोगों को म्यू की वैल्यू निकालनी है, म्यू की वैल्यू निकालना है तो म्यू कांस्टेंट के इक्वल है। देखिए यहाँ से हम लोग 1 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे x का कोफिशिएंट कंपेयर किए, मतलब x के साथ जो है वो कंपेयर किए, और यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है उसको कंपेयर कर रहे थे। यहाँ पे 1 है कांस्टेंट टर्म, यहाँ पे 3 लैम्डा है प्लस म्यू, ये हो गया। अब देखिए लैम्डा की वैल्यू वहां से निकली हुई है तो पुट कर दीजिए, 3 2 जा 6 प्लस म्यू, तो यहाँ पे म्यू इज इक्वल टू बाबू क्या हो गया -5।
देखिए लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकल गई। मतलब कि आप लोग अब देखिए इसमें पुट कर दीजिए ये वाले इक्वेशन में 4x + 1 इज इक्वल्स टू म्यू लैम्डा की वैल्यू 2 टाइम्स 2x + 3 म्यू की वैल्यू -5। देखिए कीजिए 2 × 4 x + 6x - 5 मतलब +1। ये हो गया, देख रहे हैं। तो आप लोग ये हम लोग लैम्डा की वैल्यू निकाल लिए, तो लैम्डा की वैल्यू निकाले और पुट किए तो वही आ गया, मतलब हम लोग का सही है, कहीं कैलकुलेशन में गड़बड़ नहीं है। अब देखिए बस अब यहाँ पे रख दीजिए इस इंटीग्रेशन को। देखिए अब मैं लिख रहा हूँ, सब ये सब लिखने का तरीका है। ये देखिए मैं निकाल के दिखा दिया, क्योंकि हम लोगों का लैम्डा और म्यू सही आया है, तभी हम लोगों का ये LHS और RHS सेम आ गया। अगर कहीं कैलकुलेशन में गलती हो जाता होगा गड़बड़ी से, तो आप लोग लैम्डा म्यू की वैल्यू रख के देख लीजिए कि वही आ रहा है कि नहीं, तो चेक हो जाएगा। वही आ गया, सही है, आगे बढ़ जाइए। तो इसकी जगह पे हम लोग चलिए 2 टाइम्स 2x + 3 - 5 dx अपॉन नीचे तो वही रहेगा +2। ये हो सकता है, मैंने इसके जगह पे ये लिख दिया, ठीक है। अब देखिए इंटीग्रेशन को अलग अलग कर दीजिए। इंटीग्रेशन को अलग अलग करेंगे तो 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ 2x + 3 अपॉन x² + 3x + 2। ये सब देखिए बताने में टाइम लग रहा है, आप लोगों को करने में टाइम नहीं लगेगा। एक बार सीख लेंगे, प्रैक्टिस रहेगा, तुरंत कर लेंगे आप लोग। देखिए ये बातें हो गई। अब देखिए इसको मैंने माना था t माना हुआ है, तो नीचे में t। देखिए डिफरेंशिएट किए तो 2x + 3 × dx आया था dt के बराबर, तो ये dt सिंपली देखिए इतना के बराबर, इतना छोटा सा हो गया। यही है सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या हम लोग करें तो कैसे, क्या स्टैंडर्ड इंटीग्रल में आ जाए, -5 इंटीग्रेशन ऑफ dx। अब देखिए इस टाइप का है, तो मैंने एक पीछे अभी क्वेश्चन बताया था कि इस टाइप का कुछ इक्वेशन है क्वाड्रेटिक, तो उसको स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करने का कोशिश कीजिए, ठीक है। स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करने का कोशिश करेंगे अगर आप लोग, तो देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, x² + 3x + 2 है, तो इसको लिखिए x + 3/2 का होल स्क्वायर -1/2 का होल स्क्वायर। देखिए वही आ गया, x² + 9/4 + 2ab, मतलब 2ab करेंगे तो 3x आ जाएगा, x², ये तो आ गया। प्लस यहाँ पे बस ला कांस्टेंट टर्म देख लीजिए, ये 9/4 हो जाएगा -1/4, ये 8/4, ये 2 आ गया। तो मतलब ये सही है, ठीक है। ये सब अपने आप लोग दिमाग से एडजस्ट कर दीजिए कि क्या स्क्वायर करें। बेसिकली में 2ab पे ध्यान देना रहता है कि 2 देखिए 2ab में 2 का मल्टीपल इसमें नहीं दिख रहा था, तो इसीलिए मैंने डिवाइड में सोच लिया कि 2 कट गया होगा, इस सोचा मैंने कि 2 कट गया होगा, तो इस टाइप से लिख दिया। देखिए 3/2, 3 आपको आना ही था और 2 को नीचे रख दिया, फिर बाकी कांस्टेंट वाला टर्म को एडजस्ट कर दिया। ये हो गया। 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, log ऑफ t। t की वैल्यू हम लोग क्या माने हैं, x² + 3x + 2। ये बातें हो गई। अब देखिए ये हम लोग का स्टैंडर्ड इंटीग्रल में आ रहा है। कौन सा स्टैंडर्ड इंटीग्रल में आ रहा है, ये वाला स्टैंडर्ड इंटीग्रल में आ रहा है। देखिए x की जगह पे यहाँ पे बस x + 3/2 का होल स्क्वायर है, यहाँ पे x² है, यहाँ पे एक और टर्म जुड़ गया है, और ये कांस्टेंट है, a की जगह पे ये 1/2 है, तो बस सिंपली लिख दीजिए यहाँ पे 5/2 × 1/2a होता है, तो a यहाँ पे 1/2 है, ये 2 कट गया, इंटू लॉग ऑफ x - a होता है, तो x की जगह पे x + 3/2 है माइनस a 1/2। यहाँ पे x की जगह पे x + 3/2 है और a की जगह पे 1/2 है, और नीचे में x के वही है, बस प्लस हो जाएगा।
प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, तो करेंगे तो देखिए ये तो टर्म वैसे ही रह जाएगा। बहुत ही सिंपल रहते हैं ये सवाल। देखिए एलसीएम लेंगे अगर आप लोग, ये 2x हो जाएगा 3 माइनस 1, 2x माइनस 2 अपॉन 2x प्लस 4, और 2 इसमें से कॉमन है, इसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, x माइनस 1 x प्लस 2, ये मॉड वैल्यू में यही हो गया आंसर। ठीक है, तो इस टाइप के इंटीग्रेशन को हम लोग ऐसे करते हैं। कुछ देखिए नीचे में पावर एक ज्यादा रहे और उससे एक कम न्यूमरेटर में पावर रहे, तो उस टाइप के इंटीग्रेशन को हम लोग ऐसे करते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं एक और सवाल के साथ। वो सब इंटीग्रेशन ख्याल रखेंगे आप लोग ना, बहुत ही आसानी से बन जाता है बाबू। देखिए एक और इंटीग्रेशन कर लिया जाए, किस पे किया जाए, तो चलिए इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8 dx। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन करना है। देखिए इसी में से कोई एक का फॉर्म आएगा। देखिए हम लोग किसका फॉर्म आता है, मैंने क्या बताया था कि इसको किसी तरह स्क्वायर के टर्म में कन्वर्ट करने का कोशिश कीजिए। तो देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2ab होता है, तो 2 इंटू 2 होगा, तभी तो ये 4 बना। 2 इंटू 2 होगा तभी तो 4 बना, 4x बना। 2 इंटू 2 इंटू x होगा तभी तो 4x बना। मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बी की वैल्यू यहाँ पे 2 होनी चाहिए तभी तो ये बनेगा। तो ये 8 को हम लोग 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 4 प्लस 4 लिखेंगे। इसी तरह सोचना पड़ेगा आप लोगों को भी। देखिए ये 2 इंटू 2x हो जाएगा प्लस 4 ऐसे लिख सकते हैं। ये मैंने ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि ये देखिए x प्लस 2 का होल स्क्वायर बन जाएगा और ये 2 का होल स्क्वायर बन जाएगा, मतलब ये इस टाइप के इंटीग्रेशन में आ जाएंगे हम लोग। तो ये सब सोचना पड़ेगा आप लोगों को, ये सब प्रैक्टिस से ही आएगा। x प्लस 2 का होल स्क्वायर हो गया बाबू लोग, प्लस 2 का होल स्क्वायर उस फॉर्म में लिख दो, 2 का स्क्वायर प्लस x प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारा x की जगह पे x प्लस 2 आया है और a की जगह पे 2 आया है, तो हम लोग लिख सकते हैं इसको डायरेक्ट इंटीग्रेशन। ये वाला फॉर्म हम लोगों को याद था ये कि अच्छा इस टाइप का रहेगा तो उसका tan में आता है, तो याद था तो बस लिख दीजिए 1/a होता है तो 1/2 हो गया, tan इनवर्स x/a। x की जगह पे x प्लस 2 है, a की जगह पे 2 है प्लस c, तो ये हो गया आंसर। तो यही सब का यूज आप लोगों का आता है, सवाल में डायरेक्ट यूज आता है, इसलिए मैंने यहाँ पे देखिए इसको मिटाया नहीं है। अब कल की क्लास में भी मैं इसको नहीं मिटाऊंगा, इस पे सवाल कराऊंगा, कल इस पे करा दिया जाएगा, इस पे करा दिया जाएगा, इस पे भी करा दिया जाएगा। तो आज यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।